हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जो एक सक्सेसफुल वूमेन फॉलो करती हैं अपनी लाइफ में, और जो हम फॉलो नहीं करते, इस वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो गाइस, मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से और बाकी लोगों को देख के, क्योंकि मेरे आसपास भी काफ़ी सक्सेसफुल लोग हैं, मेरे हस्बैंड भी एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनको देख के भी मैं काफ़ी कुछ सीखती हूँ। तो इन लोगों से मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप भी सीखें और मैं भी अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें उतार रही हूँ। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इसमें 12 ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जो एक सक्सेसफुल वूमेन फॉलो करती हैं और जो मैं या फिर हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत नंबर से पीछे छूट जाते हैं और थोड़ा दुखी भी रहते हैं लाइफ में। तो गाइस, सुबह सुबह मैं 7 बजे मंदिर के लिए फूल लेके आ गई थी। गाइस, ये रहा मेरा प्यारा सा क्वार्टर, और बहुत नीट एंड क्लीन रखती हूँ मैं अपने घर को, क्योंकि अब मैं सुबह जल्दी जाग जाती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में जाग के मैं सुबह सुबह अपना घर का सारा काम कर लेती हूँ और 7 बजे तक मेरी पूजा हो जाती है। तो गाइस, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के भी बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप वो फ़ायदे जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि गाइस, जब से मैंने ब्रह्म मुहूर्त में जागना स्टार्ट करा है, मेरी लाइफ ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी है। गाइस, जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ की ये फेमस स्वीट थी, बालूशाही थी और बेसन की बर्फ़ी थी। बहुत टेस्टी बर्फ़ी बनाते हैं ये। और सुबह सुबह जल्दी से मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को आलू पराठे खाने थे, तो मैंने उनके लिए आलू पराठे बनाए। जब गाइस हमारे लाइफ में कोई मोटिव होता है, कोई गोल होता है हमारे जीवन का, तो फिर काम ना उसी हिसाब से अरेंज हो जाते हैं। गाइस, अभी मुझे स्टडी वगैरह भी करनी होती है, तो मैं सुबह जल्दी जाग जाती हूँ। मेरे सारे काम अरेंज वे में होते हैं, किसी से कोई फालतू बातचीत नहीं करती हूँ मैं, किसी के साथ ज़्यादा घूमती नहीं हूँ, मतलब फालतू नहीं घूमती हूँ। अपना माइंड फ्रेश करने के लिए मैं डेली आधा से 1 घंटे की वॉक लेती हूँ। और गाइस, जिस एरिया में मैं रहती हूँ ये बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है गाइस, मतलब इतनी सुंदर जगह है ना, मैं विंडो से देख देख के मैं अपना माइंड फ्रेश कर लेती हूँ। और डेली आधा घंटा के लिए मैं घूमने के लिए भी जाती हूँ। तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। इस समय मैं ज़्यादातर अपना फोकस जो है मेंस पे कर रही हूँ, क्योंकि प्री मेरा बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी, फिर भी ठीक है। प्री में क्वालिफाई कर सकती हूँ, तो मैं 2 दिन मेंस करती हूँ और 1 दिन प्री करती हूँ। तो गाइस, आज मेंस की बारी थी, तो मैंने मेंस की टू डू लिस्ट बनाई और इसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सिंप्लीफिकेशन पढ़ा मैंने, फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी मैंने, और ये मैंने कौशिक मोहंती सर से पढ़ी, वो बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं। तो गाइस, मैंने उनका सब्सक्रिप्शन बाय किया हुआ है, तो मैं डेली उन्हीं से एक क्लास ले लेती हूँ। और इसके बाद मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी और उसको मुझसे कुछ बातचीत करनी थी, तो मैं उसके पास गई, थोड़ी हम दोनों लोगों ने बातचीत की और इसके बाद मैं घर आ गई थी वापस। चलिए गाइस, अब जानते हैं कि वो 12 हैबिट्स कौन सी हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ। गाइस, ये वो एक्सपीरियंस है जो मुझे किसी और ने नहीं सिखाया, ये मैंने खुद ही सीखे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व करते हुए, बाकी लड़कियों की लाइफ को ऑब्ज़र्व करते हुए। ये एक्सपीरियंसेस मैंने खुद अपनी लाइफ से लिए हैं और वही मैं आज आपको सिखाना चाहती हूँ। देखो गाइस, हम गर्ल्स हैं ना, हम लोग भटकते रहते हैं और हमें मतलब इतना बचपन से इतना प्रेरित नहीं किया जाता कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें खुद से कुछ करना है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले माँ बाप लेते हैं, फिर इसके बाद शादी हो जाती है तो हस्बैंड लेते हैं। तो हमें इतना बर्डन फील नहीं होता कि हमें कुछ करना ही करना है लाइफ में। गाइस, कभी कभी हम ऐसे सक्सेसफुल गर्ल्स को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसा क्या अलग किया होगा अपनी लाइफ में जो हम नहीं करते। पढ़ते तो हम भी हैं, उन्होंने भी पढ़ाई की होगी, जो कुछ उन्होंने हासिल किया है वो अपनी स्टडी से ही हासिल किया है, तो हम भी स्टडी करते हैं, बट हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इस वीडियो में आपको कुछ मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि मैंने भी की हैं और मैंने अपनी गलतियों से ही सीखा है, और वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली मिस्टेक हम लोग करते हैं, तो गाइस, हम लोग क्लियर गोल्स सेट नहीं करते। मैं अपनी भी बता रही हूँ, मुझे 1.5 साल हो गया है बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए। स्टार्टिंग में तो मेरे गोल्स ही क्लियर नहीं थे, मतलब मुझे पता ही नहीं रहता था किस दिन मुझे क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक कवर करने हैं। मैं तो मोबाइल खोलती थी और जौन सा वीडियो आ गया सामने स्टडी का वही मैंने पढ़ लिया।
ज़्यादातर टाइम अगर रीज़निंग, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मेरा मतलब मुझे अच्छा लगता है रीज़निंग पढ़ना और स्ट्रॉन्ग भी है, तो मैं बार बार रीज़निंग ही पढ़ने लगती थी। मैथ मेरा थोड़ा वीक है तो मैं उससे थोड़ा दूर ही भागती थी। गाइस मैं मैथ को बहुत कम टाइम देती थी, जिसकी वजह से जो मेरा वीक सब्जेक्ट था वो वीक ही रह गया। तो गाइस ऐसा आपको नहीं करना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और उसको अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाएं। रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था तो मैं रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देती थी। इंग्लिश को भी ठीक ठाक टाइम देती थी, बट मैथ को थोड़ा कम टाइम देती थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपको क्या करना है, आपको अपने जो गोल्स हैं उनको क्लियर करना है। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फर्स्ट वो डिसाइड करो। वो गोल अगर आपका क्लियर है तो इसके बाद जो स्टडी से रिलेटेड छोटे छोटे डेली के जो गोल्स हैं उनको क्लियर रखो। सारे सब्जेक्ट्स इक्वली पढ़ो और जौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। तो जो सेकंड अच्छी हैबिट है जो कि सक्सेसफुल वुमेन्स फॉलो करती हैं और हम फॉलो नहीं करते हैं, प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। गाइस हम खुद को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। शादी से पहले तो ठीक है, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। तो शादी के बाद हम क्या करते हैं, अपनी फैमिली, अपने इन लॉज, अपने पति में सभी लोगों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम लोग खुद की हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, खुद के मेंटल पीस पे ध्यान नहीं देते हैं। और मी टाइम क्या होता है ये तो हम भूल ही जाते हैं। मैं अपनी भी बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता था। गाइस मैंने कल ही आपको लाइव में बताया था कि मैं ऐसी लड़की थी जो मतलब नहा के पूजा करके, मतलब झाड़ू पोछा तो पहले ही होता है, फिर इसके बाद नहा के फिर पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खाती थी। तो मुझे खाना खाते खाते 11 बज जाते थे आराम से। ये 11 बजे तक मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट हो पाता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब हम लोग इतना लेट खाना खाएंगे और सुबह जागते ही घर के काम में लग जाएंगे, ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाएंगे खाली पेट, और खाना हम लोग लेट खाएंगे तो फिर हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट तो दिखेगा। तो मैं बहुत वीक हो जाती थी, मतलब कमज़ोर हो जाती थी बहुत। फिर गाइस धीरे धीरे मुझे समझ आया कि स्टडी है, घर के काम है, ये सब तो करने ही हैं। मतलब घर के काम में ये तो लाइफ टाइम चलेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसे खुद के हेल्थ के साथ ऐसे खिलवाड़ करना सही नहीं है। तो अब मैंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना स्टार्ट करा है और सुबह 7 बजे तक मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करके, घर के थोड़े बहुत काम करके, मैं स्प्राउट्स वगैरह खा लेती हूँ और गर्म पानी पीती हूँ 1 गिलास, कभी कभी ग्रीन टी पीती हूँ। एक्सरसाइज भी मैं करने लगी हूँ। खुद की हेल्थ पे मैं 1 घंटा तो सुबह सुबह मैं इन्वेस्ट करती हूँ। मैं सुबह जाके अपने लिए एक्सरसाइज करती हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है, काल्म हो जाता है, बहुत अच्छा फील होता है। फिर इसके बाद मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ, मतलब स्प्राउट्स वगैरह खा लेती हूँ और नहाने के बाद आराम से 7:30 से 8:30 के बीच में मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। तो अब मैं खुद के ऊपर केयर करने लगी हूँ। और गाइस पहले क्या होता था, स्टडी वगैरह करती थी, घर के काम करती थी, इतना टाइम नहीं मिलता था मुझे। तो गाइस मैं अपने बाल भी मेरे ऐसे रहते थे, कभी कभी 2-2 दिन हो जाते थे मैं अपने बाल नहीं बांधती थी। बाहर तो मैं निकलती ही नहीं थी। मतलब मैं सोचती थी यार बाहर जाके मेरा एक घंटा आराम से वेस्ट हो जाएगा, फिर मैं स्टडी कब करूँगी, उतना टाइम अपनी स्टडी को दे देती हूँ। ये सभी इश्यूज़ थे मेरे साथ। तो बाहर नहीं जाना तो फिर हम लोग तैयार भी नहीं होते थे, घर पे क्या ही तैयार होना है। तो फिर ऐसे ही 2-2 दिन हो जाते थे, बाल नहीं बांध रही हूँ, 1 दिन तो हो ही जाता था। और बाहर नहीं निकलती थी, हफ्ते 10 दिन हो जाते थे बाहर ही नहीं जा रही हूँ गाइस। और इधर देखो कितना सुंदर मौसम हो रखा है, लुक एट द व्यू गाइस। इतना सुंदर मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये मेरे कपड़े डले हुए हैं बालकनी में, ये भी उड़ रहे हैं हवा से। तो इतना ठंडा ठंडा मौसम है, बट फिर भी मैं बाहर नहीं जाती थी। मतलब खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं था, कोई जो काम को करने की अरेंजमेंट है मेरी वही सही नहीं थी। तो वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, मैंने खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। मैंने घर के काम और अपनी स्टडी पे ही फोकस करा और सारे सारे दिन अंदर रहती थी। फिर कभी कभी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, मतलब ऐसे चिड़चिड़ापन ये सब तो हो ही जाएगा जब आप बाहर नहीं जाओगे, किसी से नहीं मिलोगे, सारे टाइम वही डेली वही रूटीन फॉलो करोगे, तो हम लोग फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाते हैं। तो ये सेकंड मिस्टेक है, आपको नहीं करनी है। आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, अपनी स्टडी को बैलेंस करना है, अपनी सेल्फ हेल्थ को बैलेंस करना है, सेल्फ ग्रूमिंग को बैलेंस करना है और अपने घर के काम को भी बैलेंस करना है। तो जो सक्सेसफुल वुमेन्स होती हैं वो इस चीज़ को बैलेंस करके रखती हैं, खुद की हेल्थ को बैलेंस करती हैं, खुद की ब्यूटी को बैलेंस करती हैं, स्टडी, घर के काम, वो सब कुछ बैलेंस करके रखती है। तो आपको भी वो बैलेंस करना है। तीसरा है कॉन्टीन्यूअस लर्निंग। गाइस हमें डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है। जैसे शादी हो गई है तो शादी के बाद हर दिन एक जैसा नहीं रहता, कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है स्टडी के लिए
और कभी-कभी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, कभी-कभी 1-2 घंटे ही निकाल पाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा भी होता है कि कभी-कभी मैं 1 घंटा भी नहीं निकाल पाती स्टडी के लिए। फ़िलहाल जब से मैं ब्रह्म मुहूर्त में जाग रही हूँ तो मेरा रूटीन ठीक चल रहा है। उससे पहले ये होता था कि कभी-कभी मैं 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रही हूँ। तो गाइज़ आपको ऐसा नहीं करना है। अपने कामों को सही तरीके से अरेंज करें और डेली कुछ ना कुछ नया सीखें। अगर आप 4-5 घंटे स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो डेली 1-2 घंटा स्टडी करो, बट कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखो, स्टडी करते रहो। और सिर्फ़ मैं किताबी नॉलेज की ही बात नहीं कर रही हूँ, जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड जो नॉलेज है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं, वो भी आप इकट्ठी करो और एक अवेयर पर्सन बनो। हर चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। गाइस फोर्थ है पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है। गाइस हम जब स्टडी करते हैं, घर के काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, मैनेज करते हैं गाइस, कंपटीशन इतनी ईजी चीज़ नहीं होती है, बहुत टफ है कंपटीशन वाली दुनिया। और हम लोग स्टडी कर कर के बहुत दुखी हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं माइंड में। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, और बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड में आने लगती हैं। जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह भी हैं, हम तो स्टडी कर रहे हैं, घर के काम भी कर रहे हैं, तो अपने रिलेटिव्स को भी इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि हमसे कोई बात ही नहीं करता, हमें कोई याद ही नहीं करता, ये सब भी रहता है, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी ऑटोमेटिक आने लगती है। तो गाइज़ आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि ये 2-3 साल की बात है, फिर इसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है। पॉजिटिव आप रहोगे तो उसका इफेक्ट आपकी स्टडी और डेली लाइफ पे भी दिखेगा। तो टाइम मैनेजमेंट गाइस, जैसा कि मैंने आपको कल लाइव में आके भी बताया था कि टाइम को मैनेज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है गाइस। ये तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि टाइम मैनेजमेंट की क्या वैल्यू है। क्योंकि गाइस पहले मैंने बताया था, रात में मैं 1-2 बजे तक स्टडी करती थी, फिर सुबह मैं 8 बजे तक जागती थी और 11 बजे तक मेरे काम होते थे। फिर 1 बजे से फिर 11-12 बजे तक मैं काम से फ्री होती थी। फिर 1 बजे से फिर दोपहर का खाना बनाती थी। 3 बजे मैं फ्री हो पाती थी स्टडी करने के लिए। बट गाइस मैंने अपने टाइम को मैनेज किया, मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट, और सुबह मैं जल्दी जागने लगी। तो 9 बजे तक मैं ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके, घर का सारा काम, पूजा वगैरह सब कुछ करके मैं 9 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। और 9 बजे से लेके 1 बजे तक मैं अपनी स्टडी आराम से कर पाती हूँ। कितने घंटे हुए गाइस? 4 घंटे हुए हैं। 4 घंटे मैं अभी अपनी स्टडी के लिए निकाल पाती हूँ और इसके बाद 3 बजे के बाद मैं फिर अपनी स्टडी करने लगती हूँ। तो गाइस टाइम मैनेजमेंट मेरा इतना बढ़िया हो गया है कि मैं अपनी स्टडी को भी टाइम दे पा रही हूँ, खुद को भी टाइम दे पा रही हूँ, मतलब मैं टाइम भी निकाल पाती हूँ और घर के काम भी मेरे बहुत अच्छे से हो जाते हैं अब। तो गाइज़ अगर आपको लाइफ में कुछ हासिल करना है तो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके रखिए। लर्न फ्रॉम फेलियर्स। गाइज़ जब हम बार-बार फेल होते हैं तो हम डिमोटिवेटेड ज़्यादा फील करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हर फेलियर से मोटिवेशन लेनी है, क्या-क्या मिस्टेक आपने की हैं वो आपको सीखनी है। गाइज़ मैंने भी अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से इवैल्यूएट किया था, तो मैंने जो सेकंड या थर्ड वीडियो बनाया था वो मैंने इसी पे बनाया था कि मैंने क्या-क्या मिस्टेक्स करी हैं बैंक एग्ज़ाम्स में और मिस्टेक्स नहीं करनी है गाइस। तो जो हमारा फेलियर होता है, हमारा फेलियर हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। अगर हम अपने फेलियर को एनालाइज़ करके उस पर वर्क करेंगे, तो जो हमारे फेलियर है वही हमें सक्सेसफुल होने का रास्ता दिखाता है। हमें अपनी गलतियाँ पता चलेंगी, हम उनको सुधारेंगे, तो अगली बार हम वो मिस्टेक करेंगे नहीं, तो फिर फेल होने के चांसेस ही नहीं बनते हैं। तो जो भी आपके फेलियर्स हैं उनसे कंटिन्यू सीखते रहिए। सीक हेल्प व्हेन रिक्वायर्ड। गाइस जब कभी ज़रूरत पड़ती है आप दूसरों से हेल्प लीजिए, है ना। मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है, बट इतना भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि हमें कभी किसी की ज़रूरत ही ना पड़े और हम दूसरों से मदद लेने में खुद को वीक फील करें या फिर डाउन फील करें। ऐसा नहीं करना है गाइस। जब भी आपको ज़रूरत पड़े अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड्स से, उनसे हेल्प लीजिए। उनके आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो या फिर मेंटली कुछ प्रॉब्लम है या फिर स्टडी से रिलेटेड कुछ आप फील करते हो, तो आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, अपने पार्टनर से ज़रूर शेयर करें। और हो सकता है कब कौन आपकी कैसे हेल्प कर दे, है ना, कब कोई क्या बोल दे जो कि आपको पूरा मोटिवेटेड कर दे, मोटिवेशन से भर दे आपको। गाइस कभी भी कोई भी आपकी किसी भी तरह हेल्प कर सकता है, तो जब भी ज़रूरत पड़े दूसरों की मदद लेने में बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। सेटिंग बाउंड्रीज़। गाइस बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाइस अगर हम फ्री हैं, अगर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर का काम करना है, स्टडी वगैरह नहीं करनी है, कोई गोल नहीं है हमारा लाइफ में, तब तो ठीक है, हम अपनी लाइफ जैसे जीना चाहें वैसे जी सकते हैं। बट गाइस अभी हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे तो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, घर से बाहर रह के पढ़ रहे हैं, हॉस्टल्स वगैरह में जाके पढ़ते हैं, और हम लोग तो शादीशुदा हैं, घर के काम करने हैं, साथ में पढ़ाई करनी है। तो गाइस हमारे लिए बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बाउंड्रीज सेट करिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ के लिए यस बोलना है, किस चीज़ के लिए नो बोलना है। तो गाइस अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखिए, और जो आपको लगता है कि वो काम मेरा बहुत समय वेस्ट कर देगा, तो उस काम के लिए मना करिए। लोगों को ना कहना भी सीखिए गाइस, ना कहना भी सीखिए, और अपना समय अपने हिसाब से इन्वेस्ट करिए। जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उनके साथ करें, और नहीं करना चाहते तो मत करें।
सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस गोइंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते गाइस। कितनी सुकून भरी भरी लाइफ होती है कि जब चाहें तब सो रहे हैं, जब चाहें तब जाग रहे हैं, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं। तो वो लाइफ की तो बात ही अलग है, बहुत अच्छी लाइफ होती है। बट गाइस अगर हम वो लाइफ जीते हैं, कंफर्ट लाइफ जीते हैं, कंफर्ट जोन वाली लाइफ जीते हैं, तो हम लोग बाकी स्टडी वगैरह कहाँ से कर पाएंगे, अपने जो स्किल्स हैं उनको फॉलो कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि सारा टाइम बॉडी बॉडी हमारा माइंड ही है तो आराम चाहता है। तो इसे आराम मिलेगा तो वो मेहनत क्यों ही करना चाहेगा। तो गाइस कंफर्ट जोन में रह के कुछ नहीं होता है। जब चाहे तब सोने से, जब चाहे तब जागने से, जो मन करे वो करने से सफलता हाथ नहीं आती है। अगर सफल होना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टाइम से जागें, टाइम से अपना काम करें, टाइम से अपनी स्टडी करें, इनफ टाइम दें अपनी स्टडी को, ताकि अगर एग्ज़ाम में आप फेल भी होते हैं तो आपको कोई गिल्ट ना रहे कि मैंने शायद मैं और कोशिश कर लेता तो मेरा हो जाता, शायद मैंने ये मिस्टेक की है, ये मैंने एक कमी छोड़ दी अपनी स्टडी में, थोड़ा और पढ़ती तो हो जाते गाइस। ऐसे मतलब ये कोई गिल्ट रहने ना दें, क्योंकि वो गिल्ट फिर बहुत दुखी करता है हमें। तो गाइस अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ और जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करें, अपने पैशन, अपने गोल्स को फॉलो करें, हार्ड वर्क करें, क्योंकि हार्ड वर्क से ही सब कुछ होता है गाइस। हार्ड वर्क से ही हमें सफलता मिलती है, ऐसे आराम फरमाने से कुछ नहीं होगा। तो गाइस लेस आर्ग्यूमेंट्स। गाइस जो मतलब कहते हैं ना कि जो वाइस पर्सन होता है, बुद्धिमान इंसान होता है, वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड किसी ने कुछ गलत करा है, तो आप उन्हें मना करिए, आप ऐसा मत करो। पर बार बार आर्ग्यूमेंट करने से कुछ नहीं होता है। अगर एक बुद्धू इंसान है, अगर वो कुछ गलत कह रहा है कि ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, तो उससे सिर्फ इतना कहिए हाँ ठीक है ये ऐसा ही होता है बस, और निकल जाइए। क्योंकि आर्ग्यूमेंट करोगे ना तो आर्ग्यूमेंट आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट करोगे तो आपको उस चीज़ को प्रूव भी करना पड़ेगा। क्यों इन सब चीज़ों में उलझना है। कम आर्ग्यूमेंट करें। अगर आपको कोई बात गलत लग रही है, एक बार कह दे, सामने वाला समझ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, उसे जाने दीजिए। अपना टाइम वेस्ट करिए, दूसरों के ऊपर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट ना करें गाइस। अपनी एनर्जी खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें, खुद के गोल्स पे इन्वेस्ट करें। हो सकता है मैं आपको अच्छे से ना समझा पाई हूँ गाइस, कोशिश करोगे तो समझ जाओगे गाइस कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस यही कुछ बातें हैं जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं और मैंने आपसे शेयर की हैं। गाइस कुछ मिस्टेक्स जो हम करते हैं ना, कुछ चीज़ें हमें दूसरों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद ठोकर खा के हर चीज़ सीखते हैं ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दूसरा अगर कोई समझा रहा है तो वहाँ से आप अपनी मिस्टेक्स को सुधारें, चीज़ों को सीखें, उन्हें अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें तो मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आई होप आप अगर कोई मिस्टेक कर रहे हो तो आप ज़रूर इसको सुधारोगे और आप एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनोगे। तो ये कुछ अच्छी हैबिट्स थी जो कि एक सक्सेसफुल वुमन के अंदर होती हैं और हमें भी इन्हें अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी है। मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं ये सारी हैबिट्स मेरे अंदर हैं, ऐसा नहीं है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे इन सबको अपनी लाइफ में उतारूँ और आप भी कोशिश करिए कि मैं अपनी लाइफ में उतारें आप। और गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।